वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीवन। तो आज है डे 7 तो हम स्टार्ट करेंगे ही, लेकिन फर्स्ट विल डू अ क्विक रिवीजन। हम लोग पहले करेंगे क्विक रिवीजन डे 5 और डे 6 का। ठीक है, तो डे 5 का कर लेते हैं। अमेंडमेंट मतलब सुधार, ये कॉन्स्टिट्यूशन और आर्टिकल में जो बदलाव आते हैं उसके लिए ज़्यादातर यूज़ करते हैं। बिजार मतलब अजीब गरीब। क्लैंडस्टाइन मतलब कि गुप्त छुपा हुआ मीटिंग। कैनाड मतलब झूठी अफवाह। स्टिग्मा कलंक। इम्पोस्टर मतलब बहरूपिया छुपा हुआ। इमिग्रेंट मतलब अप्रवासी। पिलग्रिम मतलब यात्री। पिलग्रिमेज मतलब तीर्थ यात्रा। और नेगोशिएशन का मतलब होता है बातचीत करके किसी भी फैसले पर रिज़ल्ट का निकलना। और आज हम लोग देखेंगे, और नहीं सॉरी, फिर हम लोग देखेंगे डे 6 में। ठीक है, डे 6 में है पहला है प्रपोज मतलब प्रस्तावना रखना। पर्पस मतलब इरादा। ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी। इम्पोज मतलब थोपना। फॉरगिव मतलब माफ़ करना। एलमेंट मतलब बीमारी। बैचलर मतलब कुंवारा। बार्गेन मतलब मोलाई करना। ठीक है, ब्रदर मतलब भाई। और सफरिंग मतलब किसी तरह का कष्ट, पीड़ा, दुख। आप लोग सबके लिए यहाँ पे प्रोनंसिएशन भी है, उच्चारण भी है, तो इससे भी आप धीरे धीरे बोलना भी सीखेंगे और उसका वर्ड मीनिंग भी सीख जाएंगे। नाउ वी विल कम टू डे 7 और डे 7 में आज हम लोग देखेंगे नए वर्ड्स। ओके, फर्स्ट वर्ड इज़ फीवल। फीवल का मतलब होता है कमज़ोर, दुबला पतला। लीन एंड थीन, लीन एंड थीन टाइप। कुछ होते हैं ना घर में, बहुत सारे घर में आप लोग के भी कजिन्स वगैरह भाई वगैरह होंगे, तो कहती है ना मम्मी लोग, ये कितना भी खा ले लेकिन दुबला का दुबला ही रहता है, मोटाता ही नहीं। ठीक है, लेकिन वो तो हो गया एक दुबले पतले सेंस में। यहाँ फीबल जो है इसका मतलब होता है कमज़ोर, कि दुबले पतले लोग ज़्यादातर कमज़ोर नहीं होते हैं। देखने में भले आपको पतले लगे लेकिन अंदर से वेरी स्ट्रॉन्ग दे आर। लेकिन यहाँ फीबल का मतलब है कमज़ोर होना, मतलब फिज़िकली आप ज़्यादा फिट नहीं है, अंदर से बहुत वीक है, कमज़ोर है। ये किसी भी सेंस में आ सकता है। कोई जैसे कि कोई लड़का या लड़की कमज़ोर हो, अंदर से दुबली पतली तो हो ही, साथ में कमज़ोर हो, ज़्यादा ताकत नहीं है, उसके अंदर एनर्जी नहीं है। या फिर कोई सामान हो जो बहुत कमज़ोर तरीके का हो, उसको बहुत ही केयरफुली हमें उठा के रखना पड़ता है। ठीक है, केयरफुल तरीके से उस पर ध्यान देना पड़ता है, नहीं तो वो टूट जाता है। तो उस सारे सेंस में भी फीबल का यूज होता है। फिट मतलब होता है दुरुस्त। अब कमज़ोर है यहाँ पे फीबल, तो फिट तो आना ही है। तो फिट का मतलब हो जाएगा जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ताकतवर है, दुरुस्त है। जब आप खाएंगे बैलेंस डाइट और करेंगे एंड डू रेगुलर एक्सरसाइज, तो आप हो जाएंगे फिट। जैसे कि हमारा है ना कैंपेन भी चलता है इंडिया का, फिट इंडिया मूवमेंट, जिसमें कहा जाता है कि 20 मिनट आप अपने डेली का एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज करेंगे। फ़नी मतलब मजाकिया, ये तो ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं कि अरे यू आर वेरी फ़नी, तुम कितने मजाकिया हो, तुम कितने हंसी दिलाते हो, ये जो कितना फ़नी था, आप कितने फ़नी लग रहे। तो फ़नी मतलब मजाकिया। हैंडसम मतलब सुंदर। आप ये हैंडसम किसी गर्ल को आप नहीं बोल सकते हैं कि प्रिया यू आर लुकिंग वेरी हैंडसम, तो ये हो जाएगा गलत। लड़कियों के लिए आता है प्रिटी मतलब खूबसूरत या ब्यूटीफुल। ठीक है, स्मार्ट दोनों के लिए आ सकता है, गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के लिए। लेकिन अगर लड़का कोई बहुत अच्छा दिख रहा है तो उसको आप कहेंगे यू आर वेरी हैंडसम, उस लड़का को आप नहीं कहेंगे यू आर वेरी ब्यूटीफुल। ठीक है, हाई का मतलब होता है उच्च, जो अगर किसी टेबल पे कोई चीज़ बहुत ऊपर पोजीशन पे रखा है तब भी इसको हाई कह सकते हैं। या फिर हमारे इंडिया के अंदर है ना हाई कोर्ट, मतलब ऐसा न्यायालय जो सबसे ऊपर है। जैसे कि हाई कोर्ट के ऊपर भी क्या है, सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट, तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। हाई मतलब ऊंचा स्थान। हॉट मतलब गरम, जैसे चाय बहुत गरम है, मेरा हाथ जल गया। ठीक है, यहाँ इनर आई मिस हो गया है यहाँ पे। ठीक है, इनर का मतलब होता है आंतरिक, अंदर का। अब जैसे कि कोई आम था, ठीक
ठीक है, हालांकि आम जैसा लग नहीं रहा है लेकिन आपको मान लेना है कि आम है। एप्पल है, ये एप्पल कम आम है, एप्पल कम मैंगो है ये, ठीक है, दोनों का फील आ रहा है इसमें। अब जैसे कि बाहर से तो आम बहुत ही लग रहा था पका हुआ है, लेकिन जैसे ही अंदर में खाए तो सड़ा हुआ था। जैसे कि एप्पल ले ले, बाहर से तो एप्पल बहुत अच्छा दिख रहा था, लेकिन अंदर में इनर बहुत ही खट्टा था और बहुत ही सड़ा हुआ था। तो इनर मतलब हो गया आंतरिक। जैसे पृथ्वी है, तो पृथ्वी के अंदर बहुत सारे 3 और लेयर हैं, इनर लेयर जिसको कहते हैं आंतरिक परत, इनर लेयर। तो इस तरीके से आप याद रखेंगे। इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट का मतलब होता है बुद्धिमान। जैसे कि मेरे सारे स्टूडेंट्स जो भी पढ़ रहे हैं, जो भी सुन रहे हैं, वो सब क्या है, बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है, बुद्धिमान है। लाउड, लाउड का मतलब होता है ज़ोरदार, ज़ोर से बोलना, ये हो गया लाउड। जैसे मैं अभी कितना नॉर्मल तरीके से आपको बोल रही हूँ, लेकिन किसी किसी को सुनाई नहीं दे रहा होगा, तो मुझे बोलना पड़ेगा ज़ोर से, तो ये हो गया लाउड, ठीक है। अब ये है लो। लो का मतलब होता है धीरा, धीमे आवाज़ में। अब जैसे कि मैं अभी नॉर्मल बोल रही हूँ, आप लोग अच्छे से सुन रहे हैं, और अब मेरी वॉइस धीरे हो गई है, बहुत कम लोगों को सुनाई दे पा रही होगी, तो ये क्या हो गया था, लो आवाज़ में। लो मतलब हो गया कि जिसका आवाज़ अगर बहुत ही ज़्यादा धीमा है, या लो किसी भी सेंस में, किसी भी भाव में आ सकता है। जैसे गैस है, गैस पे स्टोव है, उसमें से आग निकल रहा है, तो इसका फ्लेम, फ्लेम मतलब हो गया इसका बत्ती, फ्लेम बत्ती जिससे आग आ रहा है, उस फ्लेम को आप लो भी कर सकते हैं और हाई भी, मतलब उसको बढ़ा भी सकते हैं या उसको बढ़ा भी सकते हैं या उसको घटा भी सकते हैं, ठीक है। तो लो मतलब कि नीचे, नीचे कुछ भी हो सकता है, कोई वस्तु नीचे रखा है, किसी का आवाज़ धीरे है, वो बहुत परफॉर्मेंस में लो है, ठीक है, इस तरीके से। मीडियम मतलब बीच में। अब जैसे इसको इससे समझिए, ये हो गया तुम्हारा लो, मीडियम और ये हाई, ठीक है। तो ये हो गया, मान के चले, ये हो गया 1, ये हो गया 3 और ये हो गया 7। तो ये इधर से इधर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और इधर से इधर क्या हो रहा है, घट रहा है। तो लो टू हाई जा रहा है, ये लो में है, ये मीडियम में है, ये हाई में है, ठीक है। हालांकि आ जाएगा 3.5 इसका मीडियम, ठीक, नहीं 3 आएगा, ठीक है। अब देखें, न्यू, न्यू का मतलब होता है नया। जैसे मेरा फ़ोन नया है, मेरा ड्रेस नया है, मेरी बुक्स नई है, मेरी पेन नई है, यहाँ पे नया बिल्डिंग बनने वाला है, ठीक है। न्यू मतलब नया। ओल्ड, ओल्ड का मतलब होता है पुराना। जैसे मेरे पास बहुत पुराने कपड़े हैं, इसलिए मैं पुराने कपड़े को क्या करती हूँ, किसी को दे देती हूँ, जो ठीक ठाक होते हैं वो बांट देती हूँ। आउटर, आउटर का मतलब होता है बाहरी। जैसे कि ये यही था, जैसे ये अर्थ है, तो ये अर्थ के सबसे कोर में, अंदर में, तो ये हो जाएगा इनर, इनर लेयर, आंतरिक परत। और ये है इसका आउटर, बाहर का लेयर, तो ये हो जाएगा बाहरी परत। तो आउटर का मतलब होता है बाहर। अब इसी मैंगो कम आम की बात करें, तो बाहर से मान के चलिए आम देखने में कच्चा था, लेकिन जब अंदर से खाए तो मीठा निकल गया। ये एप्पल देखने से बाहर में बहुत ही ज़्यादा रेड, लाल और लग रहा था मीठा होगा, लेकिन जैसे ही एक बाइट, एक टुकड़ा खाया, बहुत ही ज़्यादा खट्टा था। अब है प्रिटी। प्रिटी का मतलब होता है सुंदर। जैसे यहाँ पे मैंने बताया था ना कि गर्ल को आप कह सकते हैं प्रिटी। गर्ल क्या होती है, प्रिटी होती है, खूबसूरत होती है, ब्यूटीफुल होती है। लड़का हैंडसम होता है, लड़का प्रिटी नहीं होता है। चलिए अब इसको रिवाइज कर लेते हैं। फीबल मतलब कमज़ोर, फिट मतलब स्ट्रॉन्ग, फ़नी जो मज़ेदार हो, हंसी वाला हो, हैंडसम मतलब लड़कों के लिए खूबसूरत हो, हाई मतलब उच्च स्थान, बड़ा स्थान, हॉट मतलब गर्म, इनर मतलब आंतरिक, इंटेलिजेंट बुद्धिमान, लाउड ज़ोर से बोलना, लो धीमे होना, मीडियम बीच का, न्यू नया, ओल्ड पुराना, आउटर बाहरी, और प्रिटी मतलब खूबसूरत। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। जय हिंद, थैंक यू।